अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस देखना होगा हमें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कहता है स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है ना क्लास 9th का, वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए हमारे पास सोर्सेज चाहिए। तो वही ये बताता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है कि जो किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होती हैं, वो इंडिविजुअल हो या फॉर्म हो या कंट्री हो, उसका वो कैसे यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, वही है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। इकोनॉमिक्स का जो एक्शन है वही है इकोनॉमी। इकोनॉमी सिंगुलर फॉर्म है और इकोनॉमिक्स ये जो है ये प्लूरल फॉर्म है इसका, इकोनॉमी का। तो ये देख लें, हम कहते हैं अ कंट्री का इकोनॉमी, यानी कि इंडिया का इकोनॉमी होता है, जापान का इकोनॉमी होता है, किसी फैमिली का इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार और डिफरेंस देख लीजिए। हम डायरेक्ट आते हैं अपने मेजर टॉपिक पर जो स्टार्टिंग है क्लास 9th का। जो फर्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो स्टोरी ऑफ पालमपुर में सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। नंबर सेकेंड है लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। ये डिफरेंट टाइप्स के लेबर हो सकते हैं। वो हाईली एजुकेटेड पीपल हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड पीपल हो सकते हैं, मैनुअल वर्क के लिए लेबरर फॉर्म में जो लेबर फॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो सेकेंड है लेबर। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब कोई भी चीज प्रोडक्शन होती है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और उस डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स लगते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के जो इनपुट्स हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आ सकते हैं। सेकेंड है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। हमेशा मनी होना चाहिए आपके हैंड में हर एक स्टेज को करने के लिए सही से। और जो फाइनल है फोर्थ, नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ये जो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल है, इसको एक साथ ले आने को ही चाहिए हमें, तभी तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट होगा। उसके लिए चाहिए नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। तो 4 कंडीशन इज नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल देखेंगे। अभी हम लोगों ने 3 देख लिया जो कि रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। नंबर फर्स्ट है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह से डिफाइन होते हैं और ये चारों का कॉम्बिनेशन ही हमें बेहतर बनाता है। और इन चारों को कंबाइंड फॉर्म देने के लिए नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस चाहिए। अगला इसमें देखते हैं, चूंकि हम लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ लैंड को मेजर करने वाले यूनिट्स को देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो फ्रेमिंग कर दे कि दे दे कि इनमें से कौन सा लैंड मेजर का यूनिट नहीं है, 3 इसमें से दे दे और चौथा जो है वो कुछ मतलब एक्स्ट्रा दे दे, तो वो अपना आंसर होगा। ये देखना होगा। तो आप इसको देख लीजिए कि बीघा, विश्वास, किला कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये भी हमने लिखा है जनरली, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये अपने लैंड मेजर के यूनिट हुए, आप देख सकते हैं। कुछ हम देखते हैं कि कल्टीवेटेड एरियाज जो हैं अपने पास इंडिया में कितने हैं। 1950-51 में मतलब 129 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन आज हम 2014-15 में 155 मिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। ये लगभग इसी के आसपास अब रहता है, या तो 156 होगा, 157 होगा। तो अभी 2021 में हम ये कल्पना कर सकते हैं, मतलब दैट मीन्स इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास 155 मिलियन से एवव ही होगा जिसपे कि हम कल्टीवेशन करते हैं। क्योंकि और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है टोटल जो एरिया है इंडिया का वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज़्यादा है। मॉडर्न फार्मिंग का मेथड देखते हैं। मॉडर्न फार्मिंग के मेथड में डिफरेंट टाइप्स के जो इनपुट्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे हाई इल्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फॉर्म मशीनरी एंड डीजल्स। जो कि फॉर्म मशीनरीज होंगे वो डीजल्स पे ही चलेंगे। और जो सबसे मेजर है इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो कैनल इरिगेशन हो सकता है, पंप सेट से हो सकता है, डैम से इरिगेशन होता है, और यही डैम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज होता है, जिसको कि फिर हम लोग फार्म मशीनरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में कौन से टूल यूज होते हैं।
नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं हम लोग। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में ही हुआ था, राइस और व्हीट कल्टीवेशन का। कुछ हम देखते हैं पल्सेज एंड व्हीट प्रोडक्शन में कि हमने कितना मिलियन टन पैदा किया है। ये जो डेट है ना 1965-66, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का वो सीजन है जहां पर से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था स्टार्ट। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1965 से स्टार्ट हुआ था। 1965 में पल्सेज जो थी 10 मिलियन टन थी और व्हीट जो थी वो भी 10 मिलियन ही टन थी। 2001 में 11 मिलियन टन जो है पल्सेज हुआ और 70 मिलियन हमने व्हीट का प्रोडक्शन किया। लेकिन 2017-18 में पल्सेज को हमने बढ़ाकर 24 मिलियन टन किया और व्हीट को 97 मिलियन तक हमने कर दिया है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. ग्रीन रेवोल्यूशन के तो बहुत फायदे हैं, क्योंकि यदि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता इंडिया में तो आज इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां होती। लेकिन इसके कुछ जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो हमें समझना है और देखना है कि इससे क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुई। सबसे पहले तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर किया, ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम किया। दूसरा यही चीज जो है ना, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, तो ये क्या करेगा कि वाटर टेबल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ऑफ ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और यदि ये वन टाइम डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है फिर से इसको रीस्टोर करने में। Chemical fertilizers kill bacteria and other microorganisms in soil. Consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in country. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं और वो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टीवेट। यानी कि कल्टीवेटेड एरिया देखते हैं और नंबर ऑफ फार्मर्स देखते हैं। हम जानते हैं कि लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास इंडिया में लैंड है, तो उसका 55.4% जो है एग्रीकल्चर के लिए लैंड है और 46.6% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे या कुछ डिफरेंट टाइप्स के लैंड्स होंगे। हमने देखा कि 55.4% कल्टीवेटेड एरिया है। नंबर ऑफ फार्मर्स देखते हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स में दो तरह से बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है वो 15% ही है इंडिया में, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का मतलब होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन हो। और मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं वो 85% है, दिस 85% है, और इनका मतलब होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा हम देखते हैं, आरबीआई ने 3 कैटेगरीज की है फार्मर की। नंबर फर्स्ट है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स है जिनका एग्रीकल्चरल लैंड अप टू 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है या 1 हेक्टेयर से कम है, वो मार्जिनल फार्मर्स कहलाएंगे। मार्जिनल फार्मर्स में 1 हेक्टेयर से कम वाले आएंगे, और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकर्स। स्मॉल फार्मर्स का मतलब हुआ कि जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक हो। और अदर फार्मर्स में ये जो अपने बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वो आ जाएंगे जिनके पास की 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हो जिस पर की एग्रीकल्चर के साथ ही हो। तो ये रहा अपना फर्स्ट टॉपिक, स्टोरी ऑफ पालमपुर, क्लास 9th का। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स एंड टेक केयर।